Hello students, our today's topic is India, my country. Bharat, mera desh. Let's start with warm up. Write the first letters of the things given in pictures in the boxes. जो आपको पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं, इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर जो है वो आपने दिए हुए बॉक्सेस में लिखना है। जैसे आपको आइसक्रीम दी है तो आइसक्रीम किससे स्टार्ट होती है? आई से। आपने बॉक्स में लिखना है आई। नेक्स्ट इज नेस्ट, आपने एन लिखना है। नेक्स्ट डक, डी। इंक, आई। एप्पल, ए। लेट्स मूव ऑन। इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। भारत बहुत ही सुंदर देश है। देयर आर हाई माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, लार्ज प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स एंड हॉट डेजर्ट्स। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पहाड़ी मैदान, विशाल यानी बड़े मैदान और गर्म रेगिस्तान है। देयर आर मैनी रिवर्स फ्लोइंग विद इन द कंट्री। हमारे देश में बहुत सी नदियाँ भी बहती हैं। देयर आर लॉन्ग कोस्ट लाइन्स एंड ब्यूटिफुल बीचेस। यहाँ बहुत ही लंबे लंबे समुद्री किनारे हैं और बहुत ही खूबसूरत किनारे यानी बीचेस हैं। इट ऑल्सो हैज़ रोज ऑफ आइलैंड्स इन द सी। बहुत से आइलैंड टापू भी हैं समुद्र में। इंडिया हैज़ 6 मेन फिजिकल फीचर्स। दे आर, भारत में 6 मेन फिजिकल फीचर्स हैं जो कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सर्दर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड रीजन्स। ये 6 मेन फिजिकल फीचर्स हैं भारत के। नेक्स्ट, अब हम इन 6 फिजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले द नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर वेरी हाई। जो माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ साइड पे वो बहुत ऊंची हैं। देयर आर 2 माउंटेन्स रेंजेस, और 2 माउंटेन रेंजेस है, द हिमालयास एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी हैं 2 माउंटेन रेंजेस? हिमालयास और कराकोरम माउंटेन रेंज। माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, इज लोकेटेड इन द हिमालयास। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कहलाई जाती है वो हिमालयास में पाई जाती है। द हिमालयास आर ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय है वहाँ से बहुत सी नदियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इट इज़ वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में बहुत ठंड होती है। देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द पीक बिकॉज दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं उगता क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। देयर आर थिक फॉरेस्ट इन द स्लोप्स बिलो। और जो पहाड़ियों का नीचे का एरिया है वहाँ पे बहुत घना घना जंगल जो है वो होता है। एट द फुट हिल्स टॉल ग्रासेस ग्रो। फुट हिल्स होते हैं माउंटेन का जो सबसे लास्ट वाला बॉटम एरिया होता है वो, और सबसे लास्ट में माउंटेन के लंबा लंबा घास जो है वो उगा होता है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर एंड डेयर आर फाउंड हियर। हाथी, टाइगर और डेयर जैसे एनिमल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन दीज रीजन्स। और बहुत ही कम जो लोग हैं वो ऐसे रीजन्स में रहते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। Towards the southern part of the Himalayas lies vast areas of flat lands. जो साउथ एरिया है हिमालयास का वो बड़े बड़े प्लेन्स एरिया में है। दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स, और इन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयास वाटर दिस एरिया। जो नदियाँ बहती हैं हिमालय से इन एरियाज को पानी प्रदान करती हैं, यानी सभी एरियाज जो हैं वो इन्हीं रिवर से पानी लेते हैं। When they flow downstream, they bring silt that makes the soil fertile. जब ये नीचे की तरफ बहती हैं तो ये अपने साथ सिल्ट यानी कीचड़ बहा ले आती हैं, जिससे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाती है, जिसमें क्रॉप अच्छे से उग सकती है। बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन दिस रीजन। इस वजह से ही बहुत सी फसलें इस रीजन यानी एरिया में उगाई जाती हैं। मैनी पीपल रिसाइड इन दिस रीजन। बहुत से लोग इस एरिया में रहते हैं। दे डू फार्मिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। वो खेती बाड़ी करते हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता है कुछ सामान बेचना और खरीदना।
वो बहुत से काम करते हैं जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन आर अमृतसर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर एंड पटना। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एरियाज पड़ते हैं वो हैं वाराणसी, आगरा, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर एंड पटना। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया में वहाँ पे पाया जाता है, मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्टेट में। द डेजर्ट एरिया इज कवर्ड बाय सैंड एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। जो डेजर्ट एरिया है वो रेत से ढका हुआ होता है और टेम्परेचर जो है, तापमान, वो बहुत ज़्यादा होता है। द एयर इज़ ऑलवेज ड्राई एंड देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। जो हवा है वो हमेशा गर्म सी चलती है, रूखी सी, और बारिश जो है वो यहाँ बहुत कम होती है। ड्यूरिंग समर इट इज़ वेरी हॉट एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। गर्मियों के दिनें बहुत गर्मी होती है और सर्दियों के दिनों में रातों को बहुत ठंड पड़ती है। ड्यू टू द हॉट एंड ड्राई वेदर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस रीजन। गर्म और रूखे से मौसम के कारण यहाँ पे कोई भी फसल जो है वो नहीं उगती। दिस एरिया इज़ नॉट वेरी पॉपुलेटेड। और ये जो इलाके हैं यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। मोस्ट पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड ड्राइड स्पाइसेस। जो बहुत से लोग हैं वो अपना जीवन हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए सामान बेचकर और मसाले सुखाकर उन्हें बेचकर व्यतीत कर रहे हैं। मेन सिटीज़ ऑफ दिस एरिया आर जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। जो राजस्थान की मेन सिटीज़ हैं, इलाके हैं, वो हैं जोधपुर, जयपुर एंड उदयपुर। कैमल, डेयर एंड पिकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन। कैमल यानी ऊंट, डेयर और पिकॉक जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द सर्दर्न प्लेट्यू। द सर्दर्न प्लेट्यू लाइज इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जो सर्दर्न प्लेट्यू है वो साउथ में पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। ये जो सर्दर्न प्लेट्यूज है यहाँ पे ये सब एरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं। द प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय द हिल्स ऑफ सतपुरा एंड द विंध्या रेंजेस। जो प्लेट्यू है वो अलग हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन से हिल्स के द्वारा, जो कि सतपुरा और विंध्या रेंजेस में है। टू द ईस्ट देयर आर माउंटेन रेंजेस कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। और ईस्ट साइड में यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं जिनको ईस्टर्न घाट कहा जाता है। एंड द वेस्ट आर अनदर रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। और जो वेस्ट साइड है वहाँ पे भी अलग हिल रेंजेस हैं जिन्हें वेस्टर्न घाट कहा जाता है। द प्लेट्यू फॉर्म्स अ पेनिसुला सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। और जो प्लेट्यूज हैं ये पेनिनसुला से सराउंडेड है, जहाँ बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है और इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है। द मेन रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर। और जो इस रीजन की, इस एरिया में, सर्दर्न प्लेट्यू में मेन रिवर्स हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ बहती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जा लगती हैं। दिस इज बिकॉज द प्लेट्यू slants फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ये इसलिए है क्योंकि जो प्लेट्यू है वो ढलान में है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा लगती हैं। बट द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। लेकिन जो नर्मदा और तापी रिवर हैं ये अरेबियन सी में जा लगती हैं। मैनी पीपल लिव इन दिस रीजन। बहुत से लोग इन एरियाज में रहते हैं। रीजन क्या होते हैं? एरिया। मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट एंड व्हीट। जो मेन फसलें हैं यहाँ की वो कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट एंड व्हीट है। देर आर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन ऑल्सो। चाय, कॉफ़ी जो है वो भी उगाई जाती है इन एरिया में। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन आर। जो इम्पॉर्टेंट जगहें हैं इस एरिया की वो हैं पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई। द कोस्टल प्लेन्स। ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द सर्दर्न पेनिनसुला आर द कोस्टल प्लेन्स। सर्दर्न पेनिनसुला के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पे जो
एरियाज हैं उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। These areas are strips of narrow lands along the seashore. ये जो इलाके हैं ये गहरे गहरे लैंड एरियाज हैं समुद्र के किनारों पर। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। द क्लाइमेट ऑफ द एरिया इज प्लीजेंट। जो इस एरिया का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। कोकोनट ट्रीज ग्रोज नेचुरली अलोंग द कोस्ट लाइन्स। जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे कोकोनट के पेड़ जो हैं वो खुद से उगे हुए हैं। पीपल लिविंग इन दिस एरियाज मेक अ लिविंग बाय फिशिंग इन द सी। जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो अपना जीवन व्यतीत फिशेस पकड़कर करते हैं। मैनी पीपल गो टू द सी बीचेस फॉर इंजॉइंग देयर हॉलीडेज। और बहुत से लोग इन जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताने भी जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है लक्षद्वीप आइलैंड्स, Havelock Islands beach in the Andaman and Nicobar. Next, the island region. The Andaman and Nicobar Islands are the east in the Bay of Bengal. जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल में। The लक्षद्वीप आइलैंड्स आर टू द वेस्ट इन द अरेबियन सी। और जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं ये वेस्ट में है अरेबियन सी के। Many tribes live on these islands. बहुत से ट्राइब्स वो लोग जिनकी कोई जात नहीं होती इन आइलैंड्स पे रहते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द मेन लैंड थ्रू वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और ये इस लैंड पे पानी और एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हैं। मैनी पीपल गो टू द आइलैंड बीचेस फॉर एंजॉइंग देयर हॉलीडेज। बहुत से लोग आइलैंड्स पे अपनी छुट्टियां बिताने भी जाते हैं। तो ये थे आपके 6 मेन फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। लेट्स रिकॉल। इंडिया हैज़ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, सी बीचेस एंड आइलैंड्स। इंडिया में बहुत सी पहाड़ियाँ, जंगल, समुद्री किनारे, प्लेन्स, रेगिस्तान, सी बीचेस और आइलैंड्स यानी टापू हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्थ साइड में रिवर्स पाई जाती हैं वो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। Mount Everest, the world's highest mountain peak, is located in the Himalayas. Mount Everest, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, वो हिमालयास में पाई जाती है। The hill ranges on the eastern side of the southern plateau are the Eastern Ghats. और वो हिल रेंजेस जो ईस्टर्न साइड में है सर्दर्न प्लेट्यू में उन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाता है। The desert area is covered by sand and the temperature is very high. जो रेगिस्तान है वो रेत से कवर होते हैं और उनका जो तापमान जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज मेक अ लिविंग बाय फिशिंग। जो पीपल कोस्टल लाइन्स में रहते हैं यानी समुद्री किनारों पर रहते हैं वो अपना जीवन मछली पकड़कर और उसे बेचकर ही करते हैं। मैनी ट्राइब्स लिव इन द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बहुत से ट्राइब्स लोग हैं जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर रहते हैं। So students, I hope you understand well. Thank you.